आज की नगर पालिका की बोर्ड के बैठक में आप उपस्थित है, क्या क्या हुआ बैठक में, क्या क्या निर्णय लिया गया? मुख्य एजेंडा ददरी मेला 2025 को आयोजित करने के संबंध में था। इसमें सभासदों ने सर्वसम्मति से पारित किया है कि 100 रुपये प्रति डिसमल के हिसाब से इस बार जो है भूमि अधिग्रहित की जाएगी। जो हमने पिछले साल किसानों को वादा दिया था, उस वादे को पूरा करते हुए हम लोगों ने उनको प्रतिकर की धनराशि 100 रुपये प्रति डिसमिल घोषित की है। साथ ही साथ सभी बजट में आय व्यय में सभी में वृद्धि करने के लिए 10% की रजामंदी हुई है। और बैठक में सोकर की भी बात आई थी, सोकर उस मामले में क्या हुआ? सोकर के लिए इनके द्वारा एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाने के लिए पहले अनुरोध किया गया, फिर बाद में इनके द्वारा अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि इसमें कुछ मिनिमम रेट और मैक्सिमम रेट तय कर दिया जाए आवासीय भवनों के लिए, वो रेट तय हुआ। और सर, ये ददरी मेला कैसा रहेगा इस बार का ददरी मेला पिछले सालों की अपेक्षा? ददरी मेला बेहतर रहेगा और बेहतर प्रबंधन का हम लोग कोशिश करेंगे। नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन मिलकर इसको बेहतर करने के। सर, ये सुनने में आया है कि पशुओं की इस बार मेला नहीं लगेगी। जी जी। तो ऐसा क्यों सर? 31 अगस्त 2025 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें पशुधन मंत्रालय द्वारा जो शासनादेश पारित किया गया है उसमें ये बताया गया है कि लंपी डिजीज़ की वजह से इसका प्रसार हो रहा है बगल के ज़िलों से, बिहार से खासकर। तो उसको देखते हुए 31 अक्टूबर तक इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि हमारा पशु मेला 21 अक्टूबर से शुरू होना था, इसलिए उसके दायरे में ये आ रहा था, इसलिए पशु मेला इस बार नहीं लगा। सर, ये बताइए कि अभी वार्ड बैठक चल रही थी, तो अभी बीच में से ही चेयरमैन साहब उठ के चले गए, क्यों? इससे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वार्ड मेंबर लोग नाराज़ है, नाराज़गी जता रहे हैं, तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से बैठक बंद करके चले गए, तो वो उनका अधिकार है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। और सर, ये ददरी मेले में पिछले कई सालों से मीडिया बंधुओं के लिए पत्रकार गैलरी नहीं बन रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर प्रबंधन रहेगा, जैसा कि मैंने बताया कि पहले जो भी हमें खामियां थी, जो भी गलतियां हुई, उनको सुधार किया जाएगा। मीडिया बॉक्स बनाया जाएगा, सभासदों के लिए भी अलग से एक बॉक्स बनेगा, ये सभी का सामान रखने का हम लोग। और जो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होता है, स्नान पर क्या क्या सुविधा स्नातियों के लिए किया जाएगा? जैसे आपने देखा था पिछले साल कार्तिक पूर्णिमा पे बेहतर व्यवस्था थी, पहले कभी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जर्मन टेंट और इस टाइप की चीज़ें लगे। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे पिछली बार जैसा हमने काम किया था उसी तरीके से हम लोग भी बेहतर करेंगे। अपना परिचय दें। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। तो आज के बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया ईओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष जी द्वारा? चूँकि पूर्व निर्धारित ये ददरी मेला के लिए बैठक बुलाई गई थी अध्यक्ष जी की तरफ से और अधिशासी अधिकारी की तरफ से, लेकिन हम लोग सभी सभासद 2500 लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया था कि नगर की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बैठक किया जाए। बाद में हम लोगों के सारे एजेंडे पे बातचीत की गई और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सोकर की लड़ाई हमारे बड़े भाई यशवंत सिंह जी पहले दिन से ही लड़ रहे थे और सभी सभासदों का इनके साथ सहयोग शुरू से था, आज है और आगे भी रहेगा। इसको लेकर बोर्ड में सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि आवासीय जो क्षेत्र है, जो भी 2500 वार्ड में आवास है जिसमें लोग आवासित हैं, जो व्यवसायिक नहीं है, उन आवासित आवासों की जो टैक्स का निर्धारण किया गया है मिनिमम 600 और मैक्सिमम 2000 रुपये तक का टैक्स निर्धारण किया गया है, जो कि नए टैक्स निर्धारण में वो कहीं 10,000, 20,000 और 30,000 तमाम विसंगतियाँ थी। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने 600 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 2000 रुपये किया गया है। इससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये 2500 सभासद की नहीं, पूरे नगर की जनता की जीत है। तो आज का बैठक में जो भी निर्णय लिया गया ईओ साहब के द्वारा और अध्यक्ष के द्वारा, उससे आप लोग सहमति हैं? उन लोगों का उद्देश्य ददरी मेला था। ददरी मेला बलिया के आम जनमानस के और हमारे तमाम सभासद साथियों के मान सम्मान, गौरव, आस्था और इतिहास से जुड़ा हुआ है और ददरी मेला का कहीं कभी कोई विरोध न था, न है, न रहेगा। लेकिन ददरी मेला के सुंदरता को, सांस्कृतिक मंच को, वहाँ के पुराने जो ऐतिहासिक मंच माना जाता है भारतेंदु मंच, उसके गरिमा को कहीं से हम लोग तार नहीं होने देंगे। किसी तरह का अभद्र कार्यक्रम न हो, कहीं से कोई किसी तरह की गलती ना हो, इस पर विशेष ध्यान रहे और कहीं से कोई दुर्व्यवस्था न हो, जो पिछली बार की तरह की प्रकाश की व्यवस्था कम हो, झूला वाला मनमाना तरीका से वसूली करता था, इस तरह की आम जनता से लूट खसोट पे अंकुश लगाया जाएगा। क्योंकि ये भी सुनने में आया था कि झूला वाला चेंज देने के नाम पे 500 रुपये लेता था और चेंज के नाम पे देने पे 300 रुपये वापस करता था 500 गिन के। तो इन सब चीज़ों पर भी अंकुश लगाया जाएगा और पिछली बार मेला में जुआ खिलाया गया था, इस तरह के
किसी तरह के लोगों को जमीन आवंटित नहीं की जाएगी और इस बार जुआ वाला खिलाना ये सब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। ये देखा जाता है कि दुकानदार बताते हैं कि जमीन के नाम पर भी बहुत धांधली होती है। देखिए, कैसे जमीन आवंटन सभासदों की कमेटी बन के और उनके देख रेख में की जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। और इस बार सभासदों की तरफ से हमने सुझाव दिया था, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों ने सहमति जताई। इस बार टोकन नंबर दिया जाएगा अपने अलॉटमेंट में। प्रत्येक दुकान को अपने दुकान के सामने टोकन नंबर लिखना होगा। साथ ही कितनी भूमि आवंटित की गई है उसको नीचे ये भी दर्शाना पड़ेगा। इससे जमीन की कालाबाजारी आवंटन में रोक लगेगी। आज बोर्ड की बैठक चेयरमैन साहब का मुद्दा मेला था और हम सभी सभासदों का मुद्दा आम जनता की स्वकर प्रणाली थी, जिसमें सभी सभासदों ने मिलकर एक स्वर से जितना आवासीय भवन है उस पर 600 रुपया मिनिमम और मैक्सिमम 2000 रुपया निर्धारित किया गया बोर्ड से। उसके बाद भी सीओ साहब का नाकुर नुकुर कर रहे थे, लेकिन बहुत दबाव देकर मनवाया गया और इस पर बहुत राहत मिली। मेन दूसरा मुद्दा सफाई की व्यवस्था थी, जिस पे हम सभी साथियों ने आवाज़ उठाया। गंगा नदी में ये लोग कूड़ा गिरा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मेन समस्या थी। आज इनसे कहा गया कि कूड़ा जो है ये जो बिहार की कोई कंपनी है, इसको कूड़ा गिराने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, गंगा नदी में ले जाकर कूड़ा गिरा रहा है। इसको अगर तत्काल इन्होंने रोका, अगर नहीं रोकते हैं तो उस कंपनी को निरस्त किया जाएगा। और उसके लिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इसकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कहेंगे। पिछले कई सालों से इस गंगा सफाई की योजना हमारी सरकार चला रही है, माननीय मोदी चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, उस गंगा में ये लोग ले जाकर कूड़ा गिरा रहे हैं। ये कहीं से क्षम्य नहीं है। अगर इस तरह करेंगे तो इन पर कठोर कार्रवाई की। ये देखा जा रहा है पिछले कई सालों से मेला की अपनी ज़मीन के लिए चर्चाएं शुरू होती है, लेकिन बाद में उसको दब जाता है। उस पर क्या चर्चा हुई अपनी ज़मीन के लिए कि मेला का अपना खुद का क्या ज़मीन चीज़ अपनी मेला सबसे बड़ी समस्या है कि मेला की अपनी कोई ज़मीन नहीं, फिलहाल अभी तक कोई नहीं है। और आगे ऐसी व्यवस्था होती है, जगह मिलती है, सरकार भी लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है। सबसे बड़ी समस्या जगह की आ रही है। अगर जगह आएगा तो पैसे की कमी नहीं होगी। इस बात का हमारा माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। समस्या जगह की आ रही है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जी, मेरा नाम सत्येंद्र मोहन बबलू है, बनकटा वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि। तो आप भी बैठक से सहमति हैं जो चेयरमैन साहब ईओ साहब के द्वारा निर्णय लिया गया? सभी सभासद और बोर्ड मिल करके जो निर्णय लिए हुए हैं स्वकर वाले पे, बहुत अच्छा निर्णय आया है। इसमें बड़े भाई यशवंत सिंह जी का और सभी सभासद बंधुओं का भी बहुमूल्य सहयोग है कि नगर की जनता इसका लाभान्वित होगी। और अपना मैं इस मंच के मार्फत ये कहना चाहूँगा कि सभी सम्मानित आम जनता अपना स्वकर यानी हाउस टैक्स अपना जमा करे और नगर पालिका को आगे बढ़ने में अपना अहम भूमिका निभाए। जोर से बोलिएगा। ये बताइए मैम कि आज का बैठक कैसा रहा? चेयरमैन सब भग जाते हैं, जब बैठक होता है तब ये रहते हैं तो चेयरमैन भगते हैं, चेयरमैन रहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि सुनने में आता है? अभी इन लोग का मिली भगत होगा दोनों लोग का, तभी तो भग रहे हैं। तो बैठक में जो निर्णय लिया गया उससे आप लोग सहमति हैं? क्या हर बार तो निर्णय लिया था, किसी का सहमति नहीं रहता। अच्छा, कोई ना कुछ नहीं, मतलब जो सहमति देते हैं लोग, जो चीज़ पे साइन होती है वो चीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं? ना वो कभी नहीं अलग भी रहा है कि वो कंप्लीट नहीं करेंगे। परिचय देते हुए बताइए फिर। वार्ड नंबर 2 से। अच्छा, तो क्या क्या निर्णय लिया गया बैठक में? बैठक में निर्णय ये रहा कि